शादी करने के बाद कालू कौवा अपनी पत्नी गोरी कौवी के साथ कुछ महीनों तक ठीक ठाक रहता है, मगर बाद में वो अपनी पत्नी पर अत्याचार करना शुरू कर देता है। पति जी, आज मैंने अंडा दिया है, आप भोजन ले आओ। मैं आज भोजन लेने नहीं जाऊंगी। जैसी तू काली वैसी तेरी जबान काली। तू देख नहीं रही है मैं आराम कर रहा हूँ और तुम मुझे भोजन लाने को बोल रही हो। जाओ अपने लिए भी दाना लाओ और मेरे लिए भी दाना लाओ। बेचारी गोरी कौवी चुपचाप वहाँ से दाना लेने चली जाती है। गोरी, आप अगर ऐसे ही भोजन लेने जाती रही तो आपका अंडा खराब हो जाएगा। क्या करूं चिड़िया, उसे ना मेरे अंडा आने की खुशी है और ना ही अपने बच्चे आने की खुशी है। वो तो हर समय दारू पी के सोया रहता है। हो 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 हो। कितनी मस्त हवा चल रही है। ऐसे मौसम में तो दारू मिल जाए तो मजा ही आ जाएगा। मिलेगा, दारू भी मिलेगी और बीड़ी भी मिलेगी। अरे यार, तुम्हारे पास कुछ भी माल हो तो ले आओ। अरे उल्लू यार, मेरी पत्नी के गहनों के अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। अगर मैं अपनी पत्नी गोरी के गहने लाऊं तो वे चल सकते हैं। हाँ कौवे यार, सब चलेगा, तुम जाओ जल्दी से ले आओ। जाओ जाओ। कालू अपने घर पर जाता है और उसकी पत्नी भी दाना लेकर आ गई थी। कालू जी, आप इलबारी में क्या ढूंढ रहे हो? मैं तेरे गहनों को ढूंढ रहा हूँ। कहाँ रखे हैं छुपा कर तूने गहने? अब यहाँ तक नौबत आ गई है। अब आप मेरे गहने बेचकर शराब पियोगे। मेरे बारे में नहीं, अपने अंडे के बारे में ही सोचो। अंडे की रक्षा तू कर। मुझे जल्दी से गहने दे दे, नहीं तो तुझे अभी मारूंगा। कपड़ों के नीचे कालू कौवा को गोरी कौवी के गहने मिल जाते हैं। वो उन्हें उठाकर वहां से चला जाता है। गोरी कौवी बेचारी ऐसे ही रोती रहती है। आधी रात हो जाती है। कालू कौवा नशे में धुत घर पर आता है और घोंसले में जाकर सो जाता है। माँ, आपने मेरी शादी करते समय कुछ तो सोचा होता। इस आवारे कौवे से मेरी शादी कर दी। आपने अपनी बेटी को किसी गंदे कौवे के साथ विदा कर दिया। अपनी किस्मत को कोसती हुई गोरी कौवी भी सो जाती है। सुबह हो जाती है। चाय लाओ, मेरे लिए चाय लाओ, जल्दी लाओ। अरे कालू जी, घर में ना चीनी है और ना ही चाय की पत्ती है। मैं कैसे बनाऊं चाय? चिड़िया से मांग के लाओ या तोते से मांग के लाओ। जल्दी लाओ, अब मेरा मुंह क्या देख रही हो, जाओ। गोरी कौवी बेचारी डरती हुई घर से निकल जाती है। अरे गोरी, ऐसा कब तक चलेगा? तुम मेरी मानो, कौवे को अपने हाल पर छोड़कर तुम अपनी माँ के पास चली जाओ। अभी आपकी उम्र ही क्या है? कैसे बिताओगी उस दुष्ट कौवे के साथ अपनी जिंदगी? मेरी मानो तो तुम चली ही जाओ। हाँ चिड़िया, आप सही कह रही हो। मैं अपनी माँ के घर रहकर दूसरों की मजूरी करके खा लूंगी, मगर इस दुष्ट कौवे के साथ कभी नहीं रहूंगी। गोरी अपने घर जाती है और अपना कुछ सामान बांधती है। अरे, अरे कहाँ कहाँ जा रही हो? मैं अपनी माँ के घर जा रही हूँ। तेरी माँ तुझे धक्के देकर घर से बाहर निकाल देगी और तेरा भाई तेरी शक्ल भी नहीं देखेगा। जो भी हो, मैं सह लूंगी, मगर आपके साथ अब कभी नहीं रहूंगी। गोरी कौवी अपना अंडा कालू को देकर वहां से चली जाती है। घर में कुछ दाना था। कालू कौवा उसे खाकर सो जाता है। मैं इस दुनिया में आने से पहले ही मर जाऊंगा। क्या आपके पिताजी ने आपके साथ ऐसा ही किया था? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। डरता हुआ कालू कौवा सपने से जाग जाता है। कालू कौवा अपने अंडे को गौर से देखने लगता है। अरे गोरी बेटी, अपने लिए ही नहीं, अपने अंडे के लिए कालू के साथ गुजारा कर लेती। माँ, मैंने सब बर्दाश्त किया,
मगर वो अब तो हमें बात बात पे मारने लगता था। माँ, आप चिंता ना करें, मैं आप पे बोझ नहीं बनूंगी। मैं अपना कमाऊंगी और खाऊंगी। सुबह हो जाती है। कालू कौवा का नशा उतर चुका था। वो अपने अंडे को उठाकर चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया चिड़िया, आपको तो पता है मेरी पत्नी मायके चली गई है। मेरा अंडा तुम कुछ दिनों तक अपने घोंसले में रख सकती हो। बेशरम, ये बात तुझे पहले सोचनी थी कि माँ के बगैर अंडा की रक्षा कौन करेगा। अब तुझे और तेरा अंडा कौन संभालेगा। जाओ जाओ, यहाँ से चले जाओ। कालू कौवा अंडा उठाकर कबूतर के घर जाता है। अरे कबूतर, मैंने अपनी पत्नी को बहुत मारा, इसीलिए वो हमें छोड़कर अपने मायके चली गई है। तुम मेरे इस अंडे को अपने घोंसले में रख लो, नहीं तो मेरा ये अंडा खराब हो जाएगा। अगर कबूतर हाँ भी कर दे तो भी तेरा अंडा नहीं रखूंगी। अब तुझे पता चला एक माँ की कदर क्या होती है। चल भाग यहाँ से। कालू कौवा अपना अंडा लेकर घर की ओर जा ही रहा था, तभी उसे रास्ते में मिट्ठू तोता मिल जाता है। अरे मिट्ठू यार, मुझे इस समस्या का कुछ समाधान बताओ। मैं समाधान तुम्हें क्या बताऊं? तुमने अपनी पत्नी के साथ बहुत बुरा किया है। अब अपने ससुराल जाओ और अपनी पत्नी को मनाकर घर वापस लाओ। कौवा मिट्ठू तोता की बात मानकर अपने ससुराल जाता है। कालू कौवा अपने ससुराल पहुंचता है तो वो देखता है गोरी कौवी अपने माँ के घर के बाहर खड़ी हुई थी। फिर कालू कौवा सीधे अपने पत्नी के पास जाता है। अरे गोरी, हमें अपने किए पर बहुत पछतावा है। अब मुझे समझ में आ गया है एक पत्नी क्या होती है और एक माँ क्या होती है। मुझे क्षमा कर दो, अब मैं आपके साथ कभी ऐसी हरकत नहीं करूँगा। कालू की यह बात सुनकर गोरी के दिल में बहुत सुकून होता है। वो अपने पति को माफ कर देती है और दोनों साथ साथ अपने घर चले जाते हैं और अपने अंडे की देखभाल करने लगते हैं। फिर वे पति पत्नी खुशी खुशी से रहने लगते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों।